नमस्कार दोस्तों, भारत होम्योपैथी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर सर्दियों में क्यों सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है। दूसरी कि किस तरीके से आप घर बैठे ये खुद से पहचान सकते हैं कि कहीं आपको अस्थमा की समस्या तो नहीं होने वाली। इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे पूरी डिटेल में, ताकि आप घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रख पाओ और अगर आपको सांस लेने में कोई समस्या है तो आप उसे घर बैठे चेक कर पाओ कि क्या ये अस्थमा के लक्षण है और अगर है तो किस तरीके से इसे अस्थमा से पहले ही रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि सर्दियों में ही अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्दियों में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम बड़ी जल्दी लग जाता है। सर्दियों में थोड़े से ठंड लगी, थोड़ी सी हवा लगी, जुकाम हो गया। और इस जुकाम में क्या होता है, म्यूकस की प्रॉब्लम यानी कफ की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि अक्सर आपको खांसी बनी रहती है और आपको म्यूकस आता है यानी कफ बाहर निकलता है खांसी के साथ। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सांस लेते वक्त वीजिंग साउंड आ रही है यानी सीटी जैसी साउंड आती है, तो ये स्टेज एक ऐसी है जहां पर आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। असल में जब किसी को भी जुकाम लगता है तो दिक्कत क्या आती है बॉडी में कि इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है, यानी कोई ऐसा तत्व अंदर चला गया है जो हमारे शरीर के बाकी अंगों के लिए हानिकारक है। इसीलिए वो क्या करता है, जो हमारा वेंट पाइप है उसको वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो म्यूकस है यानी जो कफ है, जो बलगम है, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ये सोचता है कि जब म्यूकस बढ़ेगा तो जो तत्व अंदर गया है वो वहीं पर चिपकेगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में हम सब एक गलती कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। ना चलना होता है, ना भागना होता है, ना जॉगिंग होती है, ना वर्कआउट होता है, ना पसीने बाहर आते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस है बाहर आने की बजाय वो धीरे धीरे अंदर नीचे की तरफ जाता है, यानी हमारे लंग्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब ये म्यूकस धीरे धीरे आपके लंग्स में जाना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद धीरे धीरे ये सड़ना शुरू हो जाता है, डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ सांस लेते वक्त आपको वीजिंग साउंड सुनाई देती है, यानी सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेते वक्त। तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अभी आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और होता है हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का, जो भारत होम्योपैथी में आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्या इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम घर बैठे कर सकते हैं? तो एक है, अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है, चांसेस हैं काफ़ी हद तक कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्या करना है, आपको रेगुलर रूटीन में रनिंग करनी है। रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग करनी है। जॉगिंग नहीं कर सकते, एक ही जगह जंप करके आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे या एक ही जगह खड़े होकर जब आप फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जंप करेंगे, तो बॉडी में हीट होगी, बॉडी में हीट जनरेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो म्यूकस है अंदर जमा हुआ वो बाहर आएगा खांसी के साथ और आप उसे थ्रो कर पाएंगे। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं और कुछ दिन में देखते हैं कि आपकी जो वीजिंग साउंड है वो बंद हो गई है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर लिया है। लेकिन अगर आप देखते हैं 15 से 20 दिन हो गए हैं, आप इस पूरे रूटीन को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वीजिंग साउंड बंद नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से संपर्क करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी समस्या केवल एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं एलोपैथिक, जो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एलोपैथिक दवा हम सब जानते हैं समस्या को दबाती है, ख़त्म नहीं करती, यानी वो आपके म्यूकस को दबा देगी। वो जो वीजिंग साउंड आ रही है शायद कोशिश करके वो थोड़े दिन के लिए रुक जाएगी, लेकिन समस्या और ज़्यादा बुरे हालात में पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना होगा। और अगर हम रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी किसी भी समस्या की बात करते हैं तो होम्योपैथिक दवा जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
इसी नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं बहुत ही जल्दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी व्हीजिंग साउंड वाली प्रॉब्लम यानी अस्थमा के जो लक्षण है उसको कैसे पहचान सकते हो, कैसे समस्या को घर बैठे खत्म कर सकते हो, और अगर ये खत्म नहीं होती है तो किस तरीके से आपको एक राइट ट्रीटमेंट लेना है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।